चलिए स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दिसंबर 2023 में आईएलटीएस की कौन सी बेस्ट एग्जाम डेट्स आपके लिए हो सकती हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, दिसंबर मंथ की अगर हम बात करें तो टोटल 5 डेट्स हैं, जिसमें 2 डेट जीटी और एकेडमिक आईएलटीएस एग्जाम की कंबाइंड हैं और 3 डेट जो हैं वो आईएलटीएस एकेडमिक ओनली वाली डेट्स। सबसे पहला एग्जाम 2 दिसंबर को है, एकेडमिक और जीटी का कंबाइंड एग्जाम है। सेकंड जो एग्जाम है वो 7 दिसंबर को है, सिर्फ एकेडमिक वाला। 9 दिसंबर को एकेडमिक वाला है, 16 को एकेडमिक जीटी का, और 23 को सिर्फ एकेडमिक वाला एग्जाम है, जो कि इस साल का लास्ट एग्जाम है। 5 डेट्स में से कौन सी डेट आपके लिए बेस्ट रहेगी, कौन सी डेट आपको ज्यादा सूट करेगी, इसको जानने के लिए आपको हर एक एग्जाम का एनालिसिस देखना पड़ेगा और मैं एक एक करके आपको सारे एग्जाम्स के बारे में बताऊंगा। तो शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को देखिए, स्किप मत करना। तो चलिए स्टूडेंट हम शुरुआत करते हैं 2 दिसंबर से। 2 दिसंबर जो है एकेडमिक और जीटी का कंबाइंड एग्जाम है। इसकी लिसनिंग की बात करें तो इसका लेवल जो है इजी मॉडरेट रहने के चांसेस हैं, डिफिकल्ट नहीं आएगा, लेकिन 2 वर्ड्स वाली ब्लैंक्स आपको देखने को मिल सकती हैं। उसके साथ साथ आप लोग मैप की अच्छे से जरूर प्रैक्टिस कर लेना। 3rd और 4th सेक्शन जो है वो थोड़ा फ्लुएंट होगा, तो इसलिए आपको 3rd और 4th सेक्शन की जो स्पीड है 1.15 की स्पीड पे प्रैक्टिस करनी है। अब ये जो 1.15 की स्पीड है ये आपको यूट्यूब पे भी कहीं नहीं मिलने वाली है, ना ही आपको नॉर्मल स्पीड पे प्रैक्टिस करनी है। तो मैं बताऊंगा आपको लास्ट में कि आपको इसको कैसे प्रैक्टिस करना है। अगर हम इसकी रीडिंग की बात करें तो स्टूडेंट्स इसका ओवरऑल लेवल जो है वो काफ़ी इजी रहने के चांसेस हैं। फर्स्ट एग्जाम है, आप लोग पिछले 4 मंथ की हिस्ट्री उठाकर देख सकते हैं। पहला एग्जाम हमेशा ईजी होता है, तो 1 वर्ड वाली ब्लैंक्स हो सकती हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, लिस्ट ऑफ हेडिंग, राइटर ओपिनियन हो सकते हैं। सेकंड पैराग्राफ थोड़ा सा मॉडरेट होगा और 3rd वाला भी मॉडरेट होगा, और आप लोगों को हायर चांसेस रहेंगे कि कोई ना कोई पुराना पैसेज प्रेडिक्शन मटेरियल से रिपीट हो सकता है। अगर हम इसकी राइटिंग की बात करें स्टूडेंट, तो बार, पाए या टेबल आप लोगों को देखने को मिल सकता है, और टास्क 2 में ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन में आपका एग्री, डिसएग्री और डिस्कशन ऐसे हायर चांसेस रहेंगे। तो स्टूडेंट जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जीटी का एग्जाम भी है 2 दिसंबर को, तो इसके चांसेस हाई रहेंगे कि आपका एग्जाम थोड़ा सा मॉडरेट आएगा। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, विच पैराग्राफ कंटेन्स, फिलअप्स, मैचिंग हेडिंग और एमसीक्यू वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपकी राइटिंग की बात करें तो इनफॉर्मल लेटर आपको आने के चांसेस हैं। अगर आप लोग हमसे प्रेडिक्शन बाय करते हैं तो उसमें आपको रीडिंग के पैसेजेस भी मिल जाते हैं, इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट मिल जाता है, और उन्हीं में से ही लेटर आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। टास्क 2 की बात करें तो एग्री, डिसएग्री और रीजन सोल्यूशन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। और ये प्रेडिक्शन ग्लोबल प्रेडिक्शन है, सभी कंट्रीज में एप्लीकेबल होती है। मेरी ऑडियंस इंडिया से बाहर से भी मेरे से प्रेडिक्शन लेती है और वो अपना फायदा लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, हर बार हमारी प्रेडिक्शन में से कुछ ना कुछ रिपीट होता ही रहता है। अब हम बात कर लेते हैं 7 और 9 दिसंबर के आईएलटीएस एग्जाम की, जो कि सिर्फ एकेडमिक वाला एग्जाम है। तो अगर हम इसके ओवरऑल लेवल की बात करें स्टूडेंट, 7 और 9 दोनों का मैं कंबाइंड बता रहा हूं क्योंकि ये दोनों एकेडमिक वाले एग्जाम है। तो इसके ओवरऑल लिसनिंग के लेवल की बात करें तो ये इजी मॉडरेट रहने के चांसेस है, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 1 वर्ड वाली ब्लैंक्स आपको आने के चांसेस हैं, जो मैंने पिछले वाले में बताया आपको कि आपको 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स वाली आ सकती हैं। यहाँ पर आपको 1 वर्ड वाली ब्लैंक्स ही आएंगी, क्योंकि ज़्यादातर जो एकेडमिक वाले अकेले एग्जाम होते हैं उसमें 1 वर्ड वाली ब्लैंक्स ही आती हैं। तो मैप, डबल मल्टीपल चॉइस और 3rd और 4th सेक्शन की स्पीड के ऊपर थोड़ा सा आपको पकड़ बनाना है, 1.15 के ऊपर आपको प्रैक्टिस करना। लेकिन इसकी जो रीडिंग है उसमें थोड़ा सा धमाका हो सकता है। 7 वाला जो एग्जाम है, खास तौर पर जो थर्सडे को एग्जाम है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। वैसे तो एग्जाम इजी आने के चांसेस है, लेकिन आप लोगों का एग्जामिनर जो है वो क्या कर सकता है कि जैसे आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट पैसेज काफ़ी इजी होता है, सेकंड इजी मॉडरेट होता है, 3rd मॉडरेट होता है, लेकिन यहाँ पर वो पैसेज का जो ऑर्डर है उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो पैसेज ऑर्डर जो होता है उसको रिवर्स करना एग्जामिनर का काम होता है, वो करते ही रहते हैं। तो उसको कैसे निपटना है ये चीज़ आपको आनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ जब ये चीज़ होती है तो उनका टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है फर्स्ट पैसेज में, 2nd और 3rd पैसेज को टाइम नहीं मिलता। तो एग्जामिनर क्या करते हैं कि जैसे 3rd वाले सेक्शन को फर्स्ट वाले की जगह पर रख देंगे और फर्स्ट वाले को 3rd वाले की जगह पर रख देंगे। अब इन चीज़ों से कैसे आपको नियात पाना है, सब कुछ आपको जब आप लोग हमसे प्रेडिक्शन बाय करते सब कुछ आपको मिल जाता है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें 7 दिसंबर की राइटिंग की, तो आप लोगों को कम्बिनेशन आ सकता है कोई 2 चार्ट्स का, या फिर उसके साथ आपको कोई मैप देखने को मिल सकता है, और एग्री, डिसएग्री, डिस्कशन ऐसे आपको देखने को मिल सकते हैं। और उसी प्रकार से अगर हम 9 दिसंबर की बात करें तो आप लोगों को लाइन, टेबल या बार फर्स्ट टास्क में देखने को मिल सकता है, और सेकंड टास्क में आपको एग्री, डिसएग्री और डिस्कशन ऐसे। एग्री, डिसएग्री इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरे ख्याल से 5 में से 4 एग्जाम में आप लोगों को
एग्री डिसएग्री ही देखने को मिलेगा। तो इसकी प्रेपरेशन कैसे करनी है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, आप लोग वीडियो पे बने रहिए। और ये सारी प्रेडिक्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर आपको बता रहा हूँ, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम मोर देन 90% हमारी प्रेडिक्शन करेक्ट रहती है। आप मेरी प्रेडिक्शन वीडियोस चेक कर सकते हैं और ये प्रेडिक्शन मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। मुझे ऑलमोस्ट 12 ईयर्स हो गए हैं आइल्स पढ़ाते हुए, तो उसके बेस पे हम प्रेडिक्शन करते हैं। और ये ग्लोबल प्रेडिक्शन है जो कि हर कंट्री के ऊपर एप्लीकेबल है। अगर आप लोग मेरी वीडियो इंडिया से बाहर देख रहे हैं तो भी आप इसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हैं। बात कर लेते हैं 16 दिसंबर की। 16 दिसंबर का जो एग्जाम है एकेडमिक और जीटी का कंबाइंड एग्जाम है। इसकी लिसनिंग की अगर हम बात करें तो 2 वर्ड्स वाली ब्लैंक्स आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। मैप और डबल मल्टीपल चॉइस आपको सेकंड सेक्शन में देखने को मिलेंगे। मैप आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं और 1 वर्ड वाली ब्लैंक्स आपको 4 सेक्शन में देखने को मिलेगी। थर्ड सेक्शन थोड़ा लंबे लंबे एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे, वो थोड़ा सा लेंथ उसकी लंबी होगी और वो डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। थर्ड और फोर्थ सेक्शन का जो है वो प्रैक्टिस आपको 1.15 की स्पीड पर ही करनी है। जीटी वालों की रीडिंग की भी बात करेंगे, उससे पहले हम एकेडमिक वालों की रीडिंग की बात कर लेते हैं। एकेडमिक वालों की रीडिंग की बात करूं तो लेवल ओवरऑल इसका ईजी रहने के चांसेस हैं। विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं सेकंड पैसेज में, और उसके साथ राइटर ओपिनियन वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं। पैसेज 3 में एमसीक्यू, यस नो नॉट गिवन और मैचिंग सेंटेंस, जो कि थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है और आपको चांसेस हाई रहेंगे कि कोई ना कोई पैसेज आपको पुराने एग्जाम्स में से रिपीट हो सकता है, पीडीएफ प्रेडिक्शन में से रिपीट हो सकता है। 16 दिसंबर की एकेडमिक की राइटिंग की अगर बात करें तो डायग्राम, टेबल या बार में से आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है और आप लोगों को भी एग्री डिसएग्री आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अगर हम रीडिंग की बात करें जीटी वालों की तो आपका लेवल थोड़ा सा मॉडरेट हो सकता है। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, विच पैराग्राफ कंटेन्स, फिलअप्स, एमसीक्यू, हेडिंग्स, ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कवर अप कर लेने हैं। और आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोगों को प्रेडिक्शन में 15 रीडिंग्स मिल जाएंगी अगर आप लोगों को चाहिए, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकती हैं। अगर 16 दिसंबर की राइटिंग की बात करें तो दोबारा से आप लोगों को इनफॉर्मल लेटर देखने को मिल सकती है। इनफॉर्मल लेटर में एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारे एक्सप्रेशंस आपको मिल जाते हैं, सारी लेटर्स मिल जाती हैं, सारे टैग्स मिल जाते हैं अगर आप हमसे प्रेडिक्शन बाय करते हैं तो। और आप लोगों को प्रेपरेशन कैसे करनी है सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं लास्ट एग्जाम की, जो कि इस साल का लास्ट एग्जाम है 23 दिसंबर वाले एग्जाम की। ये सिर्फ एकेडमिक का एग्जाम है और आप लोगों को बताना चाहूँगा इसका लेवल इजी मॉडरेट रहेगा। आप चाहे तो इस एग्ज़ाम को अवॉइड भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये वाला एग्ज़ाम इतना इजी नहीं रहने वाला है, आपकी चॉइस, अगर आपने करना है तो आप कर भी सकते हैं। इसकी जो लिसनिंग है 1 वर्ड वाली ब्लैंक्स ही आएंगी, आपको नॉर्मल लेवल रहेगा। स्पीड इसकी 1.15 के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। इसके ऊपर हम डिटेल में वीडियो भी बनाते रहेंगे, तो आप लोग चैनल को साथ साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर हम इसकी रीडिंग की बात करें तो इसका जो फर्स्ट पैसेज है वो ईजी रहेगा, सेकंड ईजी मॉडरेट, थर्ड वाला भी मॉडरेट हो सकता है। इसमें आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग और बॉक्स वाली ब्लैंक्स आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे। पैसेज वगैरह भी कोई ना कोई रिपीट हो सकता है और इसके ऊपर हम वीडियोस बनाते रहेंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टास्क 1 की अगर हम बात करें तो बार, लाइन या मैप आपको देखने को मिल सकता है। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें एग्री डिसएग्री और डिस्कशन ऐसे की आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है। अब हम बात करते हैं प्रेडिक्शन मटेरियल की। एकेडमिक और जीटी दोनों को हम इसमें कवर करेंगे, चाहे आपका एकेडमिक का एग्जाम है चाहे आपका जीटी का एग्जाम है। हमारी जो प्रेडिक्शन रहती है, सबसे पहले आपको इसमें लिसनिंग की स्पीड मिलेगी, उसके साथ मैप की वोकैबुलरी मिल जाती है, स्पेशल वोकैब होती है। रीडिंग की बात करें, जितने भी एक्सपेक्टेड पैसेजेस हैं आपने ऑलरेडी देख लिया, मैंने आपको बताया कि जो बार बार रिपीट होते रहते हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको रीडिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस भी मिलेगी। राइटिंग टास्क 1 और टास्क 2 के सैंपल, चाहे वो जीटी के हैं चाहे वो एकेडमिक के हैं, राइटिंग के टेम्पलेट मिलेंगे, क्यू कार्ड मिलेंगे जो बार बार ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि क्यू कार्ड जो होते हैं वो बार बार चेंज होते रहते हैं। पहले की तरह नहीं है कि एक बार क्यू कार्ड आ गए और वही रहते हैं, तो चेंज होते रहते हैं, वो आपको मिलते रहेंगे। ये सारा मटेरियल लेने के लिए आप स्टूडेंट्स मुझे इस नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहा है, और आपको 499 रुपीज़ में ये सारा मटेरियल जो है वो मिल जाएगा। अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चाहिए तो भी आप हमें इस नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम के ऊपर हमें फॉलो कर सकते हैं। और जो भी मेरे स्टूडेंट इंडिया से बाहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में सतनाम सर आइल्स लिख के। अगर आप लोग एप्पल यूज़ करते हैं तो आप लोग माई इंस्टीट्यूट को डाउनलोड करके ये वाला कोड आपको भर देना है। जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे तो आपको स्टोर वाली ऑप्शन में जाना है, वहाँ पर जाकर आपको ग्लोबल प्रेडिक्शन नाम का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उसको जाके आपने बाय कर लेना है। और सिर्फ क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स जो हैं वो फॉरेन स्टूडेंट के लिए एक्सेप्टेबल हैं
और किसी भी तरीके से आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। स्पेशली बांग्लादेश, नेपाल से मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है या किसी और का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर आप उसको पे करके यूज़ कर सकते हैं। तो जो लोकल स्टूडेंट हैं वो ये वाले नंबर के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको ऑन दी स्पॉट जो है प्रेडिक्शन प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अगर हमारी वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है, कुछ सीखने को मिला है, तो इसको लाइक दे देना और चैनल को हमेशा के लिए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।